भगवान जी का संदेश चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मुझे पता है कि तुम अच्छे नहीं हो। अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज फिर आ गया हूँ आपके लिए एक नया महत्वपूर्ण संदेश लेकर। मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई सारी चीज़ होने के जाते हैं। कई सारे बदलाव भी तुम्हारे जीवन में आते हैं। कुछ बदलाव तुम्हारे भीतर भी आते हैं जिन्हें तुम समझ नहीं पाते, और तुम्हें लगता है कि कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए गड़बड़ चल रही है और तुम अपने कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाते हो। मेरे बच्चे, आज इसलिए मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिससे तुम्हें जान पाओगे कि यह चीज़ तुम्हारे साथ क्यों घटित हो रही है। मेरे बच्चे, जब तुम मुझे प्रार्थना करते हो, ध्यान करते हो, अपनी चीज़ों मांगते हो, और जब तुम्हारी प्रार्थना शक्ति रूप से तुम्हारे लिए कम करने लग जाती है, तब बीच बीच में तुम्हें यह भावना आएगी। ऐसा महसूस होगा कि तुम्हारे लिए शायद कुछ भी चीज़ कम नहीं कर रही है। मेरे बच्चे, ऐसा समय तुम्हारे जीवन में ज़रूर आता है जब तुम्हारी चीज़ तुम्हारे जीवन में आने वाली होती है, जहाँ पर तुम ये महसूस करने गी जाते हो कि तुम्हारे लिए कुछ भी सही नहीं हो रहा है, मानो सब कुछ थम सा गया है। कोई भी उम्मीद तुम्हें नज़र नहीं आ रही है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी। यह तो एक पाठ है तुम्हारी सच्ची भक्ति का। तुम्हारे लिए सब कुछ सही होगा। मेरे बच्चे, वह जो बदलाव तुम्हारे जीवन में आया है उसे तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, परंतु जैसे जैसे तुम अपनी दिन प्रार्थना में ली होते जाओगे, अलग अलग चीज़ों को करते जाओगे, तब वह धीरे धीरे एक अलग बदलाव को तुम्हारे मस्तिष्क भी स्वीकार करने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए मैं सब सही कर रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम महसूस करोगे तुम्हारे जीवन में कुछ अलग सा हो रहा है। कुछ ऐसी भावना है जिसे तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारा जीवन रुक गया है। मेरे बच्चे, यह चीज़ जब तुम्हारे साथ होने लग जाती है, जब तुम्हारे पीछे बहुत सारी योजनाएं मैं स्वयं बनाने लग जाती हूँ, मैं ऐसा महसूस कर रहे हो कि तुम्हारे लिए कोई भी चीज़ है जो कम नहीं कर रही है, तब तुम यह समझ जो तुम सही पर हो। मेरे बच्चे, कई बार जब तुम सही रास्ते पर चलते हो तब तुम्हें यह सारे संदेह अवश्य आएंगे, परंतु तुम्हें इन सारे संदेह को पर करते हुए अपने सफ़र में आगे बढ़ाना है। तब तुम्हारे जीवन में वह जो बदलाव है, जो तुम्हारी इच्छा है, वह तुम्हारे जीवन में बड़ी आसानी से ए जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पर मैं तुम्हें अलग अलग तरीके का संकेत दिखाई हूँ। तुम जैसे जैसे अपने सफ़र में आगे बढ़ते जाओगे, तब तुम्हें समय समय पर अलग अलग तरह के संकेत मिलते जाएंगे। अभी इस समय कौन सा संकेत तुम्हारे लिए आवश्यक है, वह तुम्हें अपने आप ही मिलते जाएंगे। और जैसे जैसे तुम अपने सफ़र में आगे बढ़ते जाओगे, और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, जब तुम पलट कर देखोगे, तब तुम समझोगे कि मैंने तुम्हें कैसे मार्ग दिखाए हैं और कैसे हर कम पर मैंने तुम्हें संयुक्त किया है। हो सकता है कि अभी तुम अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हो और तुम्हें अब भी कुछ भी स्पष्ट ना दिखे, चाहे कुछ भी तुम्हें समझना ए रहा हो, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास रखते हुए उन सारी चीज़ों पर अपने सफ़र में आगे बढ़ते रहना है और सभी संकेत को एक दूसरों के साथ जोड़ना है। यदि तुम्हें अभी यह समय यह सब के दिखाए जा रहा है कि तुम्हारे लिए चीज़ कम कर रही है, तो इन संकेत पर विश्वास करते हुए जो भी चीज़ तुम कर रहे हो, इसको करते जाना है, रुकना नहीं है। मेरे बच्चे, आज इसके बाद तुम्हें जो भी संकेत मिलेगा, उसे चीज़ को वैसे ही पालनपुर करना। जब तुम इसे सही तरह से पालनपुर करना सीख जाते हो, उसके बाद तुम्हारे वास्तविकता में तुम्हें परिणाम मिलन शुरू हो जाता है, तो मैं बदलाव नज़र आने जाता है तुम्हारे लिए। वह सच्ची भक्ति जो तुमने मुझे दी है, वह अब कम कर रही है। जो चीज़ तुम मुझे मांग रहे हो, वह तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, यदि यह सारे बदलाव तुम्हारे साथ भी हो रहे हैं, तो तुम्हें यहाँ घबराना नहीं है। अपने ऊपर विश्वास रखो और अपने सफ़र में आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी की गई सच्ची भक्ति तुम्हारे लिए कम कर रही है।
मेरे बच्चे, अगर तुमने कभी चमत्कार देखा है, क्या तुमने कभी जादू देखा है? यदि तुम चाहते हो कि अपने जीवन में कुछ चमत्कार कर बैठो, अपनी आँखों से स्वयं जादू होते देखो, तो तुम्हें एक कार्य को करना प्रारंभ करना है। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम सोकर उठाते हो, जागते हो, तब तुम्हें अपनी दोनों हथेलियां को आपस में रगड़ के उसके गर्माहट को अपनी आँखों में महसूस करना है और अपने ईश्वर को धन्यवाद कहना है और कहो कि मैं भाग्यशाली हूँ जो आपने मुझे इतना कुछ दिया है। चारों दिशाओं से मैं इतना धन को आकर्षित कर रहा हूँ कि संभल ही नहीं कर रहा हूँ। इतना खूबसूरत हो कि जो लोग मुझे मिलते हैं मुझे लंबे समय तक याद करते हैं। मेरी वाणी में बहुत मधुरता है। जो भी मुझे बात करता है उसके दुख और कष्ट कम हो चाहते हैं और इसके लिए मैं अपने ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ। यदि सुबह जैन के बाद इस तरह के सकारात्मक बातें कहना प्रारंभ कर देते हो, तब ईश्वर तुम्हारे जीवन को बदलना प्रारंभ कर देते हैं। मेरे बच्चे, केवल 3 दिन के अंदर तुम अपने भाग्य को बदलते हुए अपनी आंखों से देख पाओगे। चमत्कारी और अद्भुत होगा। तुम्हारा जीवन का हर बार स्वतः सत्य हो जाएगा। बिगड़ चुका कार्य बने लगेगा। तुम्हारी हर बात बन जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का हर सपना पूरा हो जाएगा। है मेरा आशीर्वाद है। जय माँ पार्वती। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम प्रत्येक क्षण मेरा ही स्मरण करते रहते हो। देखो, तुम्हारी पुकार सुनकर मैं ए गई। मुस्कुराओ, क्योंकि इस सप्ताह में तुम्हें एक अच्छी खबर मिलने वाली है जो तुम्हें हृदय से प्रसन्नता देगी। मेरे बच्चे, जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पूरे उत्साह से स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति हर दिन छोटी सी छोटी कामयाबी को अपनी प्रसन्नता बना लेट है, उसे यह प्राकृतिक और भी बड़े अवसर देती है। प्रश्न होने के लिए वहीं दूसरी तरफ जो लोग हर दिन निराशा होने का कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लेते हैं, तो ऐसे में वह जीवन भर दुखी रहते हैं। इसलिए छोटी कामयाबी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक एक चढ़कर ही शिखर पर पहुंच जाता है। मेरे बच्चे, तुम इतना कामयाब हो जाओगे कि तुम्हारे लिए समय की रफ्तार कई गुना बांट जाएगी। छोटे छोटे पाल का आनंद लेना कठिन हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में हर एक पाल में वास्तविक जीवन होना चाहिए। वही तो शुद्ध जीवन है। अथवा बिना किसी उत्साह के कार्य करते चले जाना, यह तो एक मशीन के समाज है। तुम तो मेरी सबसे सुंदर रचना हो। जब तुम जीवन को उत्साह से जीते हो, तब मुझे देखकर प्रसन्नता होती है। मेरे बच्चे, जब तुम स्वयं से पहले दूसरों के बड़े में सोचते हो, तब मुझे तुम पर गर्व होता है। जब तुम कामयाबी की अभिलाषा कर रहे हो, वह तुम्हें अवश्य मिलेगी। तुम्हें इतना मिलेगा जो तुम्हारे लिए एकत्र करना तुम्हें इतना मिलेगा जो तुम्हारे लिए एक दूर करना भी कठिन हो। स्मरण रखना, तुम्हारा विचार इसी प्रकार निर्मल रहना चाहिए। मैं देख रही हूँ कि दोनों से कुछ परेशान हो। किसी बात से परेशान हो तो भले ही तुम्हारे मुख पर मुस्कान है, परंतु माँ किसी कोनी में किसी बात के लिए विचलित है। मेरे बच्चे, घबराओ मत। तुम स्वप्न में एक साथ भूत और भविष्य को देख रहे हो। तुम्हारे पूर्वजनों के चलचित्र अचानक तुम्हारे समक्ष ए जाते हैं, तो कभी तुम भविष्य की कुछ घटनाओं को देख लेते हो। ध्यान में प्रकाश पुंज दिखता है, कभी सर दर्द करता है। तुम धीरे धीरे अपने सूक्ष्म शरीर के प्रति सचेत और जागृत हो रहे हो। जी प्रकार जब किसी वास्तु का मंथन किया जाता है, तब उसे वास्तु का मूल्य तत्व ऊपरी सात पर तैरने लगता है। ठीक इस प्रकार जब शक्ति का आध्यात्मिक मंथन होता है, तब उसकी भूतकाल से जुड़ी और भविष्य की घटनाएं उथल के सामने आई हैं, जिसके साथ ही व्यक्ति कब है नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है, जो उसे पीड़ा दे रहे थे। मेरे बच्चे, तुम सत्य के मार्ग पर हो। यह बात स्मरण रखना और विचलित मत होना। मैंने तुम्हें अपना सुरक्षा कवच प्रदान किया है, जो तुम्हें हर स्थिति में मेरे होने का एहसास करता है। मेरे बच्चे, जब तुम अपना एक कम मेरी ओर बढ़ते हो, तब मैं प्रेम से सैकड़ों भागते हुए तुम्हारी ओर आई हूँ, क्योंकि तुम शायद अपने सभी पूर्व जन्म को भूल गए हो। किंतु मैं तो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ कि कब मेरी संतान मेरे पास भागते हुए आए और मुझे प्रेम से पुकारेगा और मुझे प्रेम करेगा। तुमसे अधिक व्याकुल मैं हूँ।
मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। क्या तुम इस यात्रा को पूरा करोगे? मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने अब तक जीवन में बहुत संघर्ष किया है। दुख की पीड़ा अपने हृदय में अकेले चुपचाप बर्दाश्त करते आए हो। मेरे बच्चे, अब अपना विश्वास मत खो। मैंने तुम्हारे लिए जो निर्धारित किया है वह तुम्हें मिलकर रहेगा मुझ में। पर विश्वास करना चाहिए। तुम्हारा विश्वास तुम्हारी शक्ति में वृद्धि करेगा और अपने बच्चों को सत्य के मार्ग पर चलते देख मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है। तुम्हारे लिए दिव्या द्वारा पहले ही खुला चुके हैं। मैं तुम्हारे लिए वह सब कर रही हूँ जो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगी। तुम्हें स्मरण रखना चाहिए, सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। मैं तुम्हें कुछ अनुभव करना चाहती हूँ। यह अनुभव तुम्हारी सफलता का कारण बनेगी। जब तुम्हारे माँ में प्रश्न उठाते हैं तब तुम्हें केवल रखना चाहिए कि तुम मेरी संतान हो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। कोई तुम्हारे बड़े में क्या सोचता है यह मैंने नहीं रखना, किंतु तुम खुद क्या सोचते हो यह अवश्य मेन रखना है। मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे प्रश्न का उत्तर डॉग, यदि तुम्हारे पास 100 छात्र हैं और तुम्हें उनको शिक्षा देनी है तो उनमें से कुछ छात्र एक ही बार में तुम्हारी बात समझ जाएंगे। कुछ बच्चे अधिक प्रयास करने पर समझेंगे, किंतु कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें पूर्ण वह सब पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार संसार में सभी आत्माएं शिक्षा ग्रहण करने आए हैं। सभी की क्षमता के अनुसार मैं उन्हें अलग अलग प्रकार से शिक्षा देती हूँ। छात्र को रखना चाहिए, उनका गुरु सदैव उनका भला ही चाहता है और तुम मेरे प्रिय छात्र हो। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, हर राह पर तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं, तुम्हारे हृदय में ही उपस्थित हूँ। मेरे बच्चे, यह वर्ष तुम्हारे लिए अत्यंत भाग्यशाली सिद्ध होगा। तुम सुख, समृद्धि एवं प्रेम बंधों में उन्नति प्राप्त करोगे। एक बार तुम्हारे धरती पर जन्म लेने का मूल उद्देश्य क्या है, यह स्वयं से प्रश्न करो। अपने चेतन के मूल उद्देश्य को झांक करो, वही तुम्हें इस बहुत ही जगत में सुख, समृद्धि एवं ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, अत्यंत खुशियों का द्वारा एकमात्र ध्यान है। तुम ध्यान करना प्रारंभ करो। मैं आगे भी तुम्हें रास्ता दिखाई रहूंगी और बिना डेर चलना है। मैं तुम्हें क्षण भर भी नहीं छोड़ती हूँ। मेरे बच्चे हैं, जिसे चुने के विषय में तुमने कभी सोचा भी नहीं था, तो अपने भीतर यह 3 गण अर्जित कर लो। पहले अपने लक्ष्य को अपने की चाहत और लगन, यह तुमसे वह करवा सकता है जो तुम कभी नहीं कर सकते। दूसरा, साहस और संकट उठाने की क्षमता, यह तुमसे वह करवा सकता है जो तुम करना चाहते हो। और तीसरा है अनुभव। अनुभव में यह बताया कि तुम्हें करना क्या है। मेरे द्वारा बताए गए गण रहस्य को अपने जीवन में लागू करो और मुझ में पर अपना विश्वास बनाए रखो। बाकी सब कुछ मुझ में पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए हमेशा भला ही चाहती हूँ। आज के संदेश में आप जान जाएंगे कहानी, कोई आपको अपने पूरे दिल से ईश्वर से मांग तो नहीं रहा, तो आज आप जान ही जाओगे, क्योंकि है महत्वपूर्ण संकेत सबको नहीं मिलते, क्योंकि यह संकेत बताते हैं कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, यह ईश्वर से मांग रहा है। आपको यह संकेत तभी मिलते हैं जब आप नहीं, कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यही होता है कि जब भी आप अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करते हैं तब सबसे पहले रात को सोने से पहले आप उसे च को याद करके ब्रह्मांड से बताकर सोते हैं। ठीक वैसे ही जब कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और आपको रात को सोने से पहले किसी इंसान का ख्याल ले रहा है, आपका माँ उसे इंसान को याद कर रहा है, और यदि ऐसा रोज़ हो रहा है बिना उसके याद किया बगैर आपको नींद नहीं आई है, तो समझ जाइए वह इंसान आपको ईश्वर से मांग रहा है। आप अचानक से अपने व्यवहार में कुछ बदलाव को देखो जी। आप देखो जी कि अचानक कोई कम करते हुए आपको चिड़चिड़ाहट सी महसूस हो रही है। अचानक से आपकी मनोदशा अच्छी होने के बावजूद भी जल्दी से गुस्सा ए रहा है। आपको बेमतलब की आपकी छोटी छोटी बटन में आपको खुद पर गुस्सा आता है और दूसरों पर भी गुस्सा आता है। अचानक से चिड़चिड़ाहट से हो जाते हो। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका माँ कुछ डर के लिए शांति मांगता है। आपका माँ करता है कि थोड़ी डर के लिए शांत हो जाऊं, शांति से अकेले बैठे हैं, इसीलिए होता समय, क्योंकि सामने वाला इंसान की जैसे उसकी बात, उसकी ऊर्जा आप तक कोई संदेश पहुंचाना चाहती है, क्योंकि आप उसे अभी प्राप्त करने के लिए अभी तैयार नहीं हो। और यदि फिर भी वो बार बार आकर आपके पास वो संदेश दे रही है, बता रही है, और आपकी ऊर्जा क्षेत्र में आकर यह बता रही है
इस वजह से आपको कुछ अलग से बदलाव होते हैं। यह एक अचेतन स्टार पर होता है और मानसिक स्टार पर होता है। इसके बड़े में आने वाले संदेश में आप जान जाएंगे। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात, आप अचानक कहानी जा रहे हो और जब आप किसी से बात कर रहे हो, यदि आप उसे इंसान को जानते हो, तब आपको ऐसा लगेगा आपने उसकी आवाज़ सुनी या उसे किसी ने आवाज़ दी। इस तरह की चीज़ आपको महसूस होने लगेंगे। यदि आप उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तब आपको पता है कि उसे इंसान के पास ऐसी शर्ट है या ऐसी ही कोई बाइक है या उनके पास घर है, तब वैसी ही चीज़ आपकी आंखों के सामने से गुजरेंगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आपको कहा रहा है, इस इंसान की तरफ अपना ध्यान दो। कहानी ना कहानी से कुछ भी करके आपका ध्यान उसे पर लाया जाएगा, जिससे आपको उसे इंसान का ख्याल आए, और कहानी ना कहानी किसी न किसी तरीके से आपको उसकी याद ए जाएगी। कुछ ना कुछ कारण होते हैं ताकि आपको यह बताया जाए कि वहाँ से आपके बड़े में कुछ सोचा जा रहा है, आपको याद किया जा रहा है, जो एक कंपन स्टार पर दो इंसान के साथ एक तरफ से होता है। पहले ही आप अभी तैयार नहीं हैं उसे सुनने के लिए, परंतु आपको वह संदेश सुनने के लिए सामने वाले इंसान की ऊर्जा बार बार आई है आपके पास, ताकि वो आपको ये सारी बातें बता सके और आपको अपने पूरे दिल से चाहते हैं। इसलिए ईश्वर से आपको मांग रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डिज़ाइनर जी, मेरे बच्चे, तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त होना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें एक बात से अवगत करना चाहती हूँ। जी, बात को तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे, एक बात को तुम समझ लो। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में कई बार समस्या से गिरकर भी बैठ जाते हो, कई बार मुसीबतें आते आते भी टाल जाते हैं, परंतु तुम्हें झांत नहीं होता। कई अगर तुमने महसूस किया भी होगा कि तुम किसी दुर्घटना से होते बैठ जाते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि तुम किसी वहाँ से गिर पड़ते हो, या तुम्हारा कहानी से पर फिसल जाता है, या बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो अचानक से तुम्हारे ऊपर आई हुई मुसीबत टाल जाती है, और तुम्हें यह झांत भी होता है कि तुम्हें शक्ति ने बचाया है। तुम यह झांत नहीं कर पाते कि वह शक्ति तुम्हें क्यों बचा रही है, जो आज मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है? इसलिए मेरे बच्चे, तुमको यह जानना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आगे तुम कोई गलती ना करो, जिससे तुम्हारे जीवन में कोई दुर्घटना ना हो। मेरी बटन को पूर्ण रूप से सुना और ध्यान देना मेरे बच्चे। कई बार तुम कुछ गलतियां कर देते हो तो उसकी प्रजा के लिए तुम्हें दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, परंतु वही तुम बहुत सारे नियम निभाते हो, पूजा आराधना करते हो। मेरे बच्चे, तुम अपने अंदर यह विश्वास जगह कर रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उसे जगह पर जाना जहाँ पर तुम्हें विश्वास होता है। मेरे बच्चे, दुर्घटना प्राप्त होने से पहले तुम्हें एक संकेत प्राप्त होता है, जो अनजाने में या जानबूझकर जो गलतियां कर रहे हो, उन गलतियां को सुधार लो। अभी भी तुम्हारा समय शेष है। मेरे बच्चे, इन दुर्घटनाओं से तुम्हें सीखना चाहिए कि तुम्हारे कर्मों में तुम्हें बदलाव लाने की आवश्यकता है, क्योंकि प्राकृतिक में विद्यमान होकर ही मैं तुम्हें संकेत देती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, गलतियाँ को रोकने के साथ साथ नियमों को जो तुम निभाते हो, उनको सदा निभाते जाना से ज़्यादा खुद को ताकतवर बना। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम एक शक्ति प्राप्त करो जो तुम्हारी सुरक्षा कवच की तरह तुम्हारी रक्षा करें, और वह शक्ति तुम्हें भोलेनाथ प्रदान करें, जो देवों के देव एक अमृत शरीर में भी जान डाल देते हैं। मेरे बच्चे, उनकी शरण में जान से तुम्हारी सभी मुसीबतें टाल जाएंगी। इसके साथ साथ उन्हें प्रश्न रखना के लिए हर सोमवार को उन्हें दूध अर्पित करने के साथ साथ बेलपत्र अर्पित करो, क्योंकि भोलेनाथ बहुत ही भूले हैं। थोड़ा सा दूध चढ़ाने से वैसे ही प्रश्न हो जाते हैं, और अपने भक्तों पर प्रश्न होकर उनकी सभी समस्याओं को समाप्त कर देते हैं, और आने वाली मुसीबत को भी हर लेते हैं और उनके साथ रहते हैं। कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि उनकी शक्तियाँ तुम्हारी सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारा साथ देती है। एक और ज़रूरी बात जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, इस बात को तुम्हें जीवन भर याद रखना होगा। मेरे बच्चे, इस संसार में हर व्यक्ति का नियम है, मुझे बुरे दोनों में तो सभी याद करते हैं और अच्छे दोनों में भूल जाते हैं। मेरे बच्चे, जो अच्छे दोनों में मुझे याद करते हैं, उनके सामने कभी बुरे दिन नहीं आते। उनका जीवन हमेशा खुशहाल राहत है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भी मुझे अच्छे दोनों में याद किया करो, और यह तुम मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है।
इसलिए यदि तुम ऐसी बटन को ध्यान रखते हो तो तुम्हें जीवन के आगे के रास्तों में कांटों का सामना नहीं करना पड़ेगा मेरे बच्चे। ये मैं तो नहीं रखना कि पूजा तुम किस समय कर रहे हो, बस तुम्हारे सच्चे माँ से श्रद्धा भावना से की गई पूजा मुझे बाध्य कर देती है और मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देती। मेरे बच्चे, सभी कार्यों पर ध्यान देने वाला व्यक्ति उसे फूल की तरह बन जाता है जिसकी खुशबू सभी को महक देती है। और यदि ऐसा व्यक्ति जिसके साथ राहत है, उसे व्यक्ति के जीवन में उन्नति ही उसकी पहचान होती है। उसे जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि लालच बस किसी की पूजा नहीं करना है, बल्कि श्रद्धा से, भक्ति भाव से उसका हर कार्य भाले भांति हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भी ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे कि मुझे तुम्हारे किसी भी कार्य से दुख हो, बल्कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी हर बात से जुड़ा है। अच्छा कर्म हो या बड़ा, सबका तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मेरी हर बात का ध्यान रखना है मेरे बच्चे। तुम्हारी माता का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो, सदा सुखी रहो मेरे बच्चे। और अपने माता को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो और कमेंट में जय माता रानी ज़रूर लिख दो, ताकि आने वाला आपका माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके।